वो निरीक्षण होता, बहुत उनका सम्मान था। सम्मान हमने अभी भी किया। अभिनंदन जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाजपा के सभी पार्षदों ने केशवपुरम जोन के उनका अभिनंदन किया सरस्वती विहार वार्ड में। लेकिन हम सब थे बिन बुलाए मेजबान। मैडम जी 5 दिन से तैयारी कर रही थी हमारे सरस्वती विहार वार्ड के इस स्कूल में आने के लिए, लेकिन उन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय निगम पार्षद को सूचना दे दें। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में मेयर का स्कूल दौरा विवादों में घिरा है। बीजेपी ने विरोध किया। जानिए कि आखिर क्या है पूरा मामला। दिल्ली में आज एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई जब दिल्ली के भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय सरस्वती विहार केशवपुरम जोन के एक एमसीडी स्कूल से वापस जाने के लिए मजबूर किया। मेयर ने कल शाम इस स्कूल के दौरे की घोषणा करते हुए दावा किया था कि पहली बार छात्रों को डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल से हटकर उन्होंने स्थानीय भाजपा पार्षद को अपने दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। मेयर के दौरे की जानकारी मिलने पर केशवपुरम जोन के कई पार्षद जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में सुबह स्कूल पहुंचे और महापौर वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। साथ ही मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय का स्वागत किया। स्थानीय पार्षद शिखा भारद्वाज ने मेयर के समक्ष बिना बताए स्कूल आने और लोगों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश करने का मुखर विरोध किया कि पहली बार स्कूल के नर्सरी छात्रों को डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि यह स्कूल एमसीडी के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है जिसमें एक बड़ा सभागार और तरणताल भी उपलब्ध है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि भाजपा पार्षद अब बिना पूर्व सूचना अपने वार्डों में दिल्ली के मेयर के किसी भी दौरे का कड़ा विरोध करेंगे। भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय को बिना किसी निरीक्षण के स्कूल से वापस जाना पड़ा। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने भाजपा पार्षद शिखा भारद्वाज, अजय रविहंस, योगेश वर्मा, विनीत वोहरा, अमित नागपाल, पूर्व पार्षद नीरज गुप्ता, ज्योति अग्रवाल सहित अन्य पार्षद व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुखर होकर मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय को बिना किसी निरीक्षण के स्कूल से वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है, एक बात सब चाहिए। केशवपुरम जोन की सरस्वती विहार वार्ड नंबर 58 में आज दिल्ली की प्रथम नागरिक मेयर साहिबा श्रीमती शैली ओबरॉय का अभिनंदन है। अभिनंदन करने वाले हैं हम बिन बुलाए मेहमान। ये बात कुछ ऐसी हुई कि हमारे ही घर में आके एक पार्टी की जा रही है, एक दावत दी जा रही है और साथ में मीडिया को ये बताया जा रहा है कि रसोई घर और पंडाल भी मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। मेरे साहिबा आपका अभिनंदन। आप इस स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आई हैं। मेरा सौभाग्य रहेगा कि पहले से ही डेवलप स्कूल में मैं आपको भ्रमण कराऊंगा। इस स्कूल में जिस ऑडिटोरियम में आप बैठी हैं, ये स्कूल को धरोहर के रूप में हमारे ही पूर्व पार्षद ने दिया था। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने भाई को। इस स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। इस स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब और मैथमेटिक्स लैब पहले से ही इंस्टॉल है और मैं उसके लिए अपने पूर्व पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ। अभी मीडिया के भाइयों को कवरेज के लिए ले जाया गया था। 18 अप्रैल 2023 की मेरी वीडियो कवरेज देखना। सडन इंस्पेक्शन उसको कहते हैं। स्कूल का एक एक कोना उसमें कवर किया गया था और उसमें इसी कमरे की वीडियो भी है। 9:13 की वीडियो क्लिप देखी। उसके बाद 18:03 की वीडियो सेट पे जाइएगा, आपको मैथमेटिक्स लैब के दर्शन भी होंगे। जिस ऑडिटोरियम में आज आप बैठे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं और टीचर्स भी हैं। मैं इस वार्ड की निगम पार्षद
सेविका हूँ और यहाँ पर जो बच्चे और जो टीचर्स है वो मेरा परिवार है। मैं मेयर साहिबा से अनुरोध करती हूँ कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का मनोबल ना गिराया जाए। ये केशवपुरम जोन का ये सबसे बेहतरीन स्कूल है और कदम कदम पे इसका सबूत हमें मिला है। पिछले ही महीने केशवपुरम जोन में एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें इस स्कूल को आइडेंटिफाई किया गया था बीइंग द बेस्ट स्कूल ऑफ द जोन, जहां पर वो साइंस फेयर लगना था। एक व्यक्ति की रिक्वेस्ट पे यानी कि प्रिंसिपल महोदया उस वक्त दिल्ली में नहीं थी, इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि लोकेशन को चेंज कर दी जाए, जबकि सारे इंतजाम स्कूल के हिसाब से किए गए थे। ये बात मुझे बड़े खेद के साथ डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ने बताई थी जब मैं साइंस फेयर में गई थी बतौर मेहमान। वो साइंस फेयर इसी जोन के किसी और स्कूल में रखा गया था जहां पर पार्षद बीजेपी से नहीं आम आदमी पार्टी से, लेकिन मैम को डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को बड़ा खेद था कि मैम को रखा तो हमने आपके यहाँ था, तैयारी भी आपके हिसाब से की थी, लेकिन वहां नहीं हुआ। तो भी मैंने ये आग्रह किया था कि कृपया लोकल काउंसलर को ऐसे डिसीजंस में बीच में इन्वॉल्व कीजिए करें। एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से डिसीजंस चेंज नहीं होने चाहिए। आज की जो मैम की विजिट है, मैम के हिसाब से ये 7 विजिट है, 7 इंस्पेक्शन है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन स्कूल के स्टाफ को भी परसों भी आ चुकी कि मैम आएंगी। कल दोपहर को तो हेड ऑफिस में मीटिंग भी रखी गई है और मैम ही के ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया नोट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, जिसमें मैम ने ये कहा है कि मुझे ये ऑफिसर्स अपने साथ चाहिए, जिसमें 30वें नंबर पे जिन ऑफिसर का नाम है उनके साथ ये भी लिखा गया है फॉर स्पेशल मीडिया कवरेज। आई कैन शेयर दैट नोट विद यू। इसके अलावा हमें तो मैं तो लोकल पार्षद हूँ, नगर सेविका हूँ, लेकिन शायद मेरे इस स्कूल को, इस विद्या के मंदिर को पॉलिटिकल अखाड़ा बनाने की कोशिश की है। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूँ, मेरे बच्चों और मेरे परिवार के सदस्यों को अपनी लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत कीजिए, कम से कम मेरे परिवार को इस पॉलिटिक्स से दूर रखिए। दूसरा और फाइनल चीज मैं आपको बताऊं, सडन इंस्पेक्शन है, तभी यहाँ के लोकल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को मैम की विजिट के बारे में पता था, लेकिन हमें नहीं पता था। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे जोन में, हमारे लेकिन अगर आप हमें बता के आते तो आप हमारे शहर की प्रथम नागरिक हैं। हम पूरे ढोल ढमाके गाजे गाजे के साथ आपका स्वागत करते और इस मुलाकात के लिए मेरे स्कूल के परिवार के साथ, हमारे केशवपुरम जोन के साथ, हमारे बीजेपी के परिवार जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सबको खेद है कि आज हमारी मुलाकात हमारी मेहमान के साथ ऐसे हो रही है। आप निजी स्तर पे किसी भी कार्यक्रम में आइए, आपका स्वागत है, आपका घर है, लेकिन अगर निगम को इन्वॉल्व करके यानी कि ऑफिशियल टूर पे अगर आप आती हैं तो ये प्रोटोकॉल भी कहता है कि हमारे स्थानीय निगम टीम को पता होना चाहिए और उस टीम के सदस्य हम सब यहाँ के केशवपुरम जोन के पार्षद और पूर्व पार्षद हैं और हम सब मिलकर आपका स्वागत करेंगे। पुकार आर के जायसवाल के साथ इस तरीके से केशवपुरम जोन के सरस्वती विहार वार्ड में दिल्ली की मेयर पहुंची थी, मेज को दिखाने के लिए निरीक्षण करने पहुंची थी और भाजपा के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने उन्हें दौरा दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निगम पार्षद शिखर भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, क्या था पूरा मामला है? नमस्कार जायसवाल जी, जनमत की पुकार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सच जानने के लिए हम तक पहुँचे हैं। वो निरीक्षण होता, बहुत उनका सम्मान था, सम्मान हमने अभी भी किया। अभिनंदन
जिलाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाजपा के सभी पार्षदों ने केशवपुरम जोन के उनका अभिनंदन किया सरस्वती विहार वार्ड में। लेकिन हम सब थे बिन बुलाए मेजबान। मैडम जी 5 दिन से तैयारी कर रही थी हमारे सरस्वती विहार वार्ड के इस स्कूल में आने के लिए, लेकिन उन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय निगम पार्षद को सूचना दे दें। अधिकारियों ने अपनी गलती को माना। उन्होंने कहा कि आपको सूचना जानी चाहिए थी और हमसे गलती हो गई। गलती हो गई या करवाई गई, ये तो प्रश्न जानने का है। ये तो आप ही लोग जो सच की पड़ताल में निकलते हैं, आप ही लोग निकलवाएंगे कि क्यों उनसे ये गलती हो गई, जो वो गलती मान भी रहे हैं। उन्होंने स्कूल के स्टाफ को 2 दिन पहले सूचना दे दी कि मैं परसों आऊँगी तुम्हारे स्कूल में। उन्होंने हेड ऑफिस में पहले दिन बैठक कर ली कि कल हम सब लोग चलेंगे सरस्वती विहार वार्ड में। उनके ऑफिस ने एक नोट निकाला जिसमें 3 स्पेशल अधिकारियों की ड्यूटी रखी कि ये उस निरीक्षण में उनके साथ रहेंगे और एक अधिकारी को स्पेशल मीडिया कवरेज के लिए रखा गया। उन्होंने आप सब मीडिया के भाइयों को निमंत्रण दिया, भेजा कि चलिए स्कूल के दौरे पर चलते हैं। फिर ये औचक निरीक्षण कैसे हुआ जो वो वहाँ पे पहुँच के कह रही थी। औचक निरीक्षण देखना है तो आप 18 अप्रैल 2023 का मेरा फेसबुक वीडियो लाइव देखिए, जो 23 मिनट से ऊपर की वीडियो थी और उसी स्कूल का एक एक कोना उसमें दिखाया गया था। ये स्कूल डेवलप्ड स्कूल है और यहाँ तक कि जायसवाल जी मैं आपको बताऊं केशवपुरम जोन का सबसे बेहतरीन स्कूल है। जिस तरह से मेयर बोल रही थी कि यहाँ पे मेज पहले नहीं था, अब बच्चों को मेज मिल जाएगा। बिल्कुल, तभी मैं कह रही हूँ मेरे फेसबुक पे जाइएगा, पब्लिकली अवेलेबल है वो वीडियो। आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। 18 अप्रैल 2023 को जिस कमरे में वो मीडिया के बंधुओं को ले जा रही थी कि आओ देखो जी यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उस कमरे को भी कवर किया गया है। अगर उनको निरीक्षण करना था क्यों नहीं मैथ्स लैब में गई। मैंने उनसे कल बार बार आग्रह किया कि चलिए मैडम मैथ्स लैब में तो चलते हैं। वही मेज कुर्सी उधर रखी थी, देखने को मिल जाती। क्यों नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में गई। उनको पता चलता कि ये स्कूल डेवलप्ड है। इस स्कूल में इंडोर ऑडिटोरियम है जहाँ पे हमने उनका अभिनंदन किया। इस स्कूल में स्विमिंग पूल है जो पिछले 3 साल से बन रहा है और अब ऑलमोस्ट तैयारी की कगार पे खड़ा है। हमारे पूर्व पार्षदों ने जो भारतीय जनता पार्टी की ही कोख से निकले हैं, उन्होंने वहाँ पर इतने विकास के कार्य किए हैं। मैं तो उन्हें बस संभाल के रख रही हूँ, सहेज के रख रही हूँ। तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय मैं किसी और बाहर के इंसान को नहीं ले जाने दे सकती। अतिथि हमारे लिए भगवान स्वरूपी है, लेकिन अगर अतिथि गलत मंशा से मेरे घर में प्रवेश करेगा तो वो मैं हाजिरी इजाज़त कभी नहीं दूंगी। वो स्कूल मेरा घर है, वहाँ के बच्चे मेरे बच्चे हैं, वो टीचर्स, वहाँ पे काम करने वाला स्टाफ वो मेरा परिवार है। उनको अगर गंदी राजनीति के पॉलिटिकल अखाड़े में खदेड़ने की कोशिश करेंगी तो मैं उसकी इजाज़त उन्हें कभी नहीं दूँगी। मेयर से क्या बातचीत हुई आपकी? मेयर से जो बातचीत हुई वो पब्लिकली हुई। मैंने उनसे यही कहा, बहन जी आपका अभिनंदन है, आप दिल्ली की प्रथम नागरिक हो, आपका अभिनंदन है इस स्कूल में, मेरे वार्ड में। और अभिनंदन करने वाले हम सब यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान हैं, क्योंकि हमें तो सूचना भी नहीं थी। उनको प्रोटोकॉल समझाना पड़ा। अरे मेयर की कुर्सी पर बैठे हुए अब उन्हें 5 से 6 महीने होने वाले हैं, तो अब तो कुछ प्रोटोकॉल सीख लें। कहीं आप जाइए, आप किसी के पारिवारिक समारोह में जाइए, धार्मिक कार्य आयोजनों में जाइए, किसी के भी निजी निमंत्रण पे जाइए, लेकिन जहाँ ऑफिशियल राउंड होगा, जहाँ एमसीडी इन्वॉल्व होगी, तो मैं एमसीडी की टीम की सदस्य हूँ और यहाँ पर एमसीडी का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो हमें सूचना होनी चाहिए। अगर मिलकर काम करेंगे तो हम दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे अलग धड़क करने की राजनीति सोच से निकलेंगी ना, तो फिर जवाब भी अच्छा मिलेगा भाई साहब। अगर हम बात करें दिल्ली की एमसीडी की बात करें तो फंड को लेकर लगातार आमने सामने हैं यहाँ पर और मेयर। क्या फंड वगैरह मिलने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल हो रही है। देखिए जी, ये तो अगर आप, क्योंकि फिर वही मैं बात कहूँगी कि आप लोग तो सच को टटोलते हैं और वही सच आप जनता के सामने रखते हैं। तो आप देखेंगे जहाँ पर विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के हैं,
वहाँ पर कोई कमी नहीं हो रही। हमारे यहाँ तो विधायक का ही नहीं पता जी जेल में है या अस्पताल में है। जब जेल में ढूंढने जाते हैं उनके लोग तो वो अस्पताल पहुँचे होते हैं। जब अस्पताल में फूलों का गुलदस्ता लेके जाते हैं कि भाई साहब ठीक हो, लो मौसमी खा लो, तो पता चलता है आज कोर्ट गए हैं। तो उनका तो अता पता ही नहीं है। वो अपने निजी फंडों में से निकलेंगे तो जनता के बारे में सोचेंगे। तो फंड्स की कमी तो है। यहाँ तक कि फंड्स की कमी, मैं कह रही हूँ कर्मचारियों की कमी है। पिछले 8 महीने में इतने कर्मचारी रिटायर हो गए, कुछ भगवान के चरणों में लीन हो गए, लेकिन क्या उनकी रिप्लेसमेंट हमें नहीं देनी चाहिए? क्यों ऐसा नहीं हो रहा? कितने ही हमारे स्टैंड बाय में हैं जो कि अभी बहुत जल्द जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में क्या सोचा? हॉर्टिकल्चर के जो हमारे ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो आज 1 महीने से ऊपर में जाके उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है। इस कदर तो एमसीडी कभी भी नहीं चली। अफसरान ये कहते हैं मैडम जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी तब तक यूं ही चलता रहेगा, जब तक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं अनाउंस होता। तो मैडम क्यों इतनी देर कर रही हैं? ये तो पता चले क्या है उनके दिमाग में, क्या मंशा है। शायद वो जानती हैं, शायद क्या सभी जानते हैं कि दिल्ली के 12 में से 7 जोन बीजेपी के बनेंगे, तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी बीजेपी का बनेगा। यही डर उन्हें सता रहा है क्या कि उनकी मेयर की कुर्सी छिन जाएगी या वो पपेट बन के रह जाएंगी? वैसे उनको बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि कठपुतली तो उन्होंने अभी भी अपने आप को दर्शाया हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक मानस से काम नहीं करता, दूसरे के चलाए चलता है, तो वो उसको किस विशेषण की। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।